क्लास 10th नाम सुनते ही प्रेशर फील होता है, राइट। रिलेटिव्स बोलते हैं बोर्ड आ गया है, टीचर्स बोलते हैं ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, सीनियर्स बोलते हैं भैया बहुत ही टफ एग्जाम होता है। लेकिन यार सच सुनना चाहोगे, क्लास 10th टफ नहीं होती, केयरलेस स्टूडेंट्स के लिए टफ बन जाती है। और अगर आप क्लास 9th में एवरेज थे तब भी आप क्लास 10th में 95% मार्क्स बहुत ही इजीली ला सकते हो। यू आर वॉचिंग राइट नाउ Moving class 9 to 10 part 1. If you want part 2, do comment part 2. 1000 comments पे part 2 आ जाएगा। Welcome to सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके बहुत ही प्यार से part 2 कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को साइड करके वीडियो को हाइप भी कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त सबसे पहले हम बात करेंगे मिथ नंबर 1 के बारे में, जो कि है 10th इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये घुस चुका है कि क्लास 10th मतलब बहुत ही डिफिकल्ट क्लास। बट मुझे एक बात बताओ, ये कौन से एंगल से डिफिकल्ट है? चलो आपको रियलिटी बताता हूँ। सबसे पहली बात, सिलेबस ह्यूज नहीं है। आप देखते होगे एग्जाम से बस 3 दिन पहले आपके टीचर्स पूरा सिलेबस फिनिश कर देते हैं और आप भी सिलेबस फिनिश कर सकते हो सिर्फ 3 दिन के अंदर। इसका मतलब सिलेबस बहुत ही छोटा है क्लास 10 का। सेकेंडली, क्वेश्चन बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। सुबह 4 बजे की क्लासेस में या फिर लास्ट के महा मैराथन्स में आपके टीचर्स डायरेक्ट क्वेश्चंस ही गेस कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सच में बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी बंदा थोड़ा सा एनालाइज करके प्रेडिक्ट कर सकता है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन आपने कभी ये चीज जेईई और नीट में नहीं सुना होगा, क्योंकि जेईई और नीट में ना ही सिलेबस छोटा होता है और ना ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप प्रेडिक्ट कर पाओ। थर्ड चीज ये कि भाई एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है। क्लास 10th का एक भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। आजकल क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं, बट यार अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ही इजी लगेंगे। क्लास 10th का पैटर्न बहुत ही फिक्स होता है। कभी भी आपको नया नवेला क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नंबर्स चेंज होंगे लेकिन पैटर्न सेम होगा। लेकिन जेईई और नीट में ऐसा नहीं होता। यार इस बात को समझो, क्लास 10 पेपर रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही इजी एग्जाम है। मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, अब आप ही बताओ क्या क्लास 10th एक डिफिकल्ट क्लास है या फिर इजी क्लास है? मेरे दोस्त आपके दिमाग में मिथ नंबर 2 है कि क्लास 9th में कम मार्क्स हैं तो क्लास 10th में भी बहुत ही कम मार्क्स आएंगे। यार मैं आपको रियलिटी ही बता देता हूँ। क्लास 9th स्कूल बेस्ड होती है, यानी डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट लेवल का पढ़ाया जाता है और उसी लेवल का क्वेश्चन पेपर भी बनता है। क्लास 9th में चेकिंग बहुत ही डिफरेंट होती है। ये डिपेंड करता है टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग कैसी है। अगर अच्छी बॉन्डिंग है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अगर बॉन्डिंग सही नहीं है तो फिर आपके मार्क्स खराब हो सकते हैं। क्लास 9th का पेपर सेट करने वाले और पेपर चेक करने वाले दोनों ही काम स्कूल वाले करते हैं। लेकिन क्लास 10th में ऐसा नहीं है। क्लास 10th में पेपर सेट करने का काम और पेपर चेक करने का काम आपका स्कूल नहीं करता। सारी पावर सीबीएसई के पास या फिर आपके बोर्ड के पास चली जाती है। यानी 10th का पेपर बोर्ड ही सेट करता है और बोर्ड ही कॉपी भी चेक करता है। स्कूल का कोई लेना देना नहीं होता है। यानी यहाँ पर आपके और आपके टीचर के बीच कैसी भी बॉन्डिंग हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इंटरनल में जरूर फर्क पड़ता है। क्लास 10 स्टैंडर्ड क्लास होती है, यानी डिफरेंट स्कूल्स में भी सेम लेवल होता है। चाहे आप किसी भी स्कूल से हो, हर एक बच्चे को सेम लेवल का पेपर देना पड़ेगा। सारे बच्चों के लिए एग्जाम पेपर भी सेम होता है और मार्किंग सिस्टम भी सेम होता है। यारा ऊपर के सारे पॉइंट्स चीख के ये बोल रहे हैं कि अगर आपके क्लास 9th में 33% भी मार्क्स आए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास 10th में 95% मार्क्स नहीं ला सकते। यारा इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि क्लास 9th का डरा सा बच्चा क्लास 10th में सबको डराते हुए टॉप कर सकता है। सबके सामने फुल कॉन्फिडेंस के साथ खुद को प्रूव कर सकता है। मेरे दोस्त अब अगर बात करें क्लास 9th वर्सेस क्लास 10th रियल डिफरेंस के बारे में, तो यार क्लास 9th में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम हो रहा होता है। सारा कुछ स्कूल पे ही डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर टीचर टू टीचर बहुत ही वेरिएशन होता है। क्लास 9th के स्टूडेंट्स के पास आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ही कम होती है, यानी 9th हैज वेरी लेस प्रेजेंटेशन स्किल्स और वो उतना मैटर भी नहीं करता। क्लास 9th में आपका कंपटीशन मुश्किल से 50 स्टूडेंट्स से होता है, यानी 50 बच्चों से ही आप लड़ाई कर रहे होते हो। लेकिन क्लास 10th में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप क्लास 10th की बात करोगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा बोर्ड पैटर्न होता है और यहाँ पर आपको मिलती है फिक्स्ड मार्किंग स्कीम, यानी हर एक टीचर के पास एक ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पर आंसर लिखे होते हैं और उससे मैच करके उसको कॉपी चेक करनी होती है। यानी यहाँ पर आपके
स्कूल की तरह तुक्केबाजी वाला काम नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छी चीज है सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड की। बोर्ड्स में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आजकल तो 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं। भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है यार? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है सिंपल क्वेश्चन को बहुत ही घुमा घुमा कर पूछना ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। क्लास 10th में प्रेजेंटेशन बहुत ही मैटर करता है। और अगर कंपटीशन की बात करें तो आपका कंपटीशन होता है ऑलमोस्ट 25 लाख स्टूडेंट्स के साथ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। अभी तक आप बस 50 स्टूडेंट के साथ ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, लेकिन अब वो नंबर 25 लाख तक पहुंच चुका है। भाई कहाँ 50 और कहाँ 25 लाख, यानी कहाँ 50 कहाँ 25 लाख। यारा अगर इस बात को मैं बहुत ही प्यार से बताऊं तो क्लास 9 लोकल मैच था, लेकिन भैया क्लास 10 एक नेशनल लेवल मैच है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग प्रेशर। जब भी कोई स्टूडेंट क्लास 10th में आता है तो उसके ऊपर अचानक से फैमिली का प्रेशर आ जाता है। अचानक से रिलेटिव्स कंपैरिजन करने लगते हैं। आपके पेरेंट्स पड़ोसियों का एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं कि शर्मा जी का बेटा ये करता है वो करता है, इतने मार्क्स लेके आता है। और भैया बोर्ड्स में तो आपके फ्रेंड सर्कल से भी आपको प्रेशर मिलने लगता है। आपको मैं एक छोटी सी रियलिटी बता देता हूँ, प्रेशर से मार्क्स नहीं बढ़ते, प्लानिंग से बढ़ते हैं। इसलिए आज से नो प्रेशर, ओनली प्लानिंग। और सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूशन। क्योंकि सच तो ये है कि सब लोग प्लान करते हैं, प्लानिंग करने में हम सब बहुत ही आगे होते हैं, लेकिन प्लान करने के बाद उसको फॉलो करना, उस रास्ते पर लगातार चलते रहना, ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। लेकिन आपको वो काम करना है। आपको सिर्फ प्लान नहीं बनाना, उसको फॉलो भी करना है। मेरे दोस्त, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रुथ बॉम्ब। क्लास 10 हाइप इज फेक। आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में 1% भी सीरियस नहीं होते। आधे से ज्यादा बच्चे जब आधा टाइम निकल जाता है, 6 मंथ्स निकल जाते हैं, उसके बाद सितंबर में सीरियस होते हैं, जब उनके पास मुश्किल से 6 मंथ्स बचते हैं। और वो सीरियसनेस भी उतनी खास नहीं होती। उसके बाद होता क्या है, जनवरी में वो बहुत ही पैनिक मोड में आ जाते हैं और फिर बोलते हैं पेपर बहुत ही टफ था। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप आज और अभी से स्टार्ट कर दोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ेगी। आपको बस खुद से एक वादा करना होगा। आपको हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप बहुत लेट कर दोगे तो आपको 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी पढ़ने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आज से पढ़ोगे तो आपको बस 2 घंटे देने हैं, दैट्स इट। यारा क्लास 10 टफ नहीं होती, लेकिन आप अगर बहुत ही ज्यादा लेट करोगे और लास्ट के 2 मंथ में सब कुछ करने का ट्राई करोगे तो टफ हो ही जाएगी ना। मेरे दोस्त, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ क्लास 10। यारा इस क्लास 10 में आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होने वाला है। आपकी लाइफ का ऐसा एग्जाम जिसको आप शायद कभी भी भूल नहीं पाओगे। मैं भी अपने क्लास 10 को अभी तक भूल नहीं पाया हूँ और ये सबके साथ होता है। पहली बार बोर्ड एग्जाम देने का मजा कुछ अलग ही होता है। क्लास 10 कॉन्फिडेंस बिल्डर है। अगर क्लास 10 में आपने बहुत ही अच्छा स्कोर कर दिया तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके लिए सब कुछ बहुत ही इजी हो जाएगा। क्लास 10 में अच्छा करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी फाउंडेशन मिल जाएगी क्लास 11 के लिए। और यार अगर ध्यान से देखा जाए तो क्लास 10 का एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, यानी पूरा इंडिया एक साथ क्लास 10 का एग्जाम देता है। यानी देखा जाए तो आप ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाते हो। आप फ्यूचर में कोई भी एग्जाम दो उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ उतरते हो। यार क्लास 10 स्टूडेंट लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी होता है। क्लास 10 तक सारे स्टूडेंट एक ही लाइन में चल रहे होते हैं, लेकिन क्लास 10 के बाद उनके रास्ते बहुत ही बदल जाते हैं। यार ये सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये डिसिप्लिन डेवलप करने का ईयर है। यहाँ पर आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। आपको बस हर एक मौके के लिए तैयार रहना होगा पूरी ताकत के साथ। मेरे दोस्त, अगर आप अभी क्लास 9 से क्लास 10 में जा रहे हो तो अप्रैल से सितंबर आपका गोल्डन पीरियड होने वाला है। बट भैया हमें अप्रैल से सितंबर के बीच में क्या क्या करना है, यार ये बात मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। 6 मंथ का एग्जैक्ट प्लान, जिससे फरवरी में टेंशन होगा 0। मेरे दोस्त, आपने इस पार्ट नंबर 1 के अंदर देखा कि क्लास 10 कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्लास नहीं है और ना ही क्लास 9 के मार्क्स क्लास 10 में कोई इम्पैक्ट डालते हैं। आपने क्लास 9 और 10 के बीच का डिफरेंस भी देखा और क्लास 10 में आते आते आपके ऊपर कितने प्रेशर आने वाले हैं आपने ये भी देखा। और क्लास 10 का हाइप फेक है या फिर रियल, आपने इसे भी जाना। और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है क्लास 10 के अंदर, आपने ये भी समझा। यार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मूविंग क्लास 9 टू क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए पूरी सीरीज बनाई जाए।
जाए, जिसमें पार्ट बाय पार्ट ये बताया जाए कि क्लास 9 से 10 में आने पर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, आपका साल कैसा दिखाई देने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या सोल्यूशंस है, यानी बहुत कुछ। अगर आपको पहले से नॉलेज होगी तो आप सारी प्रॉब्लम्स के लिए रेडी रहोगे पहले से ही, और जब आपके पास हर चीज की नॉलेज पहले से ही होगी तो आप कभी हारोगे नहीं, आप हमेशा विनर की तरह जीतोगे ही जीतोगे। गाइज, एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर दिस विद वन ऑफ योर फ्रेंड। इफ यू वांट टू वॉच पार्ट 2 देन कमेंट करना मत भूलना। अगर वीडियो आ जाएगा तो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। आई विल मीट इन दैट वीडियो, टिल देन बाय बाय बाय।